ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है विद्युत धारा का ऊष्मीय एवं रासायनिक प्रभाव से संबंधित है। इसमें जो भी प्रश्न होंगे सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। न्यूमेरिकल हम लोग नहीं करेंगे, उसको सिर्फ आंसर लगाते चलेंगे। बाकी जो है हम बोले हैं चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल देने के लिए, तो वो आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्नों से। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो विद्युत अपघटन कहा जाता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, एक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है। एक स्रोत प्रतिरोधक में भी का विभवांतर बनाए रखता है। समय टी में स्रोतों द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? तो ये जो है आपका वी आई टी, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट यानी विद्युत धारा बढ़ता है तो बढ़ता है और संभावित अंतर जो है ये क्या होगा? तो ये संभावित अंतर स्थिर रहता हो तो तब क्या होगा? तब जो है प्रतिरोध कम हो जाता है, ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका एमीटर, ऑप्शन डी। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमीय प्रभाव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी। किसी समानांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण क्या होंगे? तो सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे, ऑप्शन सी आंसर होगा। दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा? कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा? तो डिम बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा, ऑप्शन डी। देखिए, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और उसके सिरों के विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो ओम का नियम, ऑप्शन सी। आगे देखिए, न्यूमेरिकल है, इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक होते हैं तो क्या होते हैं? तो उच्च होते हैं, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? तो अवक्षेप तैयार होता है दोहरा विस्थापन में, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है? सर्वाधिक उष्मारोधी है तो प्लास्टिक, एवनाइड, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा, रबड़। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। एक बिजली संयंत्र जहां बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाने हेतु भाप बनाने के लिए आवश्यक उष्मा जलते हुए ईंधन से प्राप्त की जाती है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ताप विद्युत संयंत्र कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, उन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है जिसमें उत्पादों के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है? तो उसे जो है उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। उष्मा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसे जो है कैलोरी मीटर का उपयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, 71 नंबर, निम्नलिखित में से उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट उष्मा धारिता उच्चतम होती है? तो ये जो है आपका जल है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, समान शर्तों पर कोई काली सतह सफेद सतह की तुलना में अवशोषित करती है, तो अवशोषित करती है क्या? तो अधिक उष्मा अवशोषित करती है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, किसी प्रणाली में भेजी जानी उष्मा को यानी किसी प्रणाली में भेजे जाने वाली उष्मा को में मापा जाता है, यानी किस में मापा जाता है? तो ये जूल में मापा जाता है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है, तो एक प्रणाली है तो संवहन, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, उष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है, तो ये जो है आपका द्रवण की गुप्त उष्मा, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग आंसर कर लेंगे, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन की वजह से होता है, तो ये जो है तापमान में वृद्धि की वजह से होता है। आगे देखिएगा, 78 नंबर का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 79 नंबर का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 80 नंबर देखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 81 नंबर देखिएगा, इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, 82 नंबर देखिएगा, 82 नंबर का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 83 नंबर क्या कह रहा है? किसी सामग्री के का मान जितना अधिक होगा उतना ही तेजी से यह उष्मा को संचालित करेगा, तो उष्मीय चालकता का मान जितना अधिक होगा उतना ही तेजी से उष्मा का संचालन करेगा, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 84 नंबर का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा, 85 नंबर, किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट उष्मा क्षमता कितनी होती है? तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, उष्मा संचरण की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें उष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये जो है विकिरण में जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखिएगा, वह माध्यम जिसके द्वारा कोई सूचना ट्रांसमीटर से रिसीवर तक प्रसारित होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो कम्युनिकेशन चैनल, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा की मात्रा कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो कैलोरी जनन मान कहलाती है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो ये जो है फ्यूज कहलाता है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? तो इसका गलनांक जो है 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आसपास है, उसी के आसपास है। आगे कहीं कहीं 3500 भी रहेगा। लिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? तो ये जो है आपका बैटरी, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? तो ये जो है आपका वैद्युत प्लग एवं स्विच, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? तो इस पर जो है आपका हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड को गया था। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा न्यूमेरिकल है, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला भी न्यूमेरिकल है, इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा दो या दो से अधिक सेल के संयोजन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो बैटरी कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा वैद्युत तापक का तापी तत्व बना होता है, तो क्या चीज का बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन बी। ट्यूबलाइट का चोक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये चोक जो है आपका प्रेरकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा एक फ्यूज को में चालक के में संयोजित करना चाहिए, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो है आपका होगा क्या? एक फ्यूज को श्रेणी में चालक के विद्युतमय में संयोजित करना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उष्मा गतिक प्रणाली की प्रबलित गुणधर्म क्या है? तो ये जो है आपका तापमान। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा सुरक्षा फ्यूज में जिस तापमान पर तार तप्त होती है वह किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो वह जो है विद्युत प्रवाह के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन ए। श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथों में अनुनाद पर धारा अधिकतम होती है एवं शक्ति गुणांक या गुणक एकक होती है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा आगे कह रहा है एक प्रकाश वोल्टीय प्रमात्रक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो सौर पैनल कहा जाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। हीटर कोइल का ऊष्मीय प्रवाह निम्न में से किससे सीधे अनुक्रमानुपाती होता है? तो ये जो है आपका आई स्क्वायर के। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा पोटेंशियोमीटर यानी कि विभव माप किस प्रकार का साधन है? तो यह जो है तुलना प्रकार का। ऑप्शन डी आंसर हो गया। आगे इनमें से किसे जोड़कर एक डिजिटल आवृत्ति काउंटर को डिजिटल वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो यह जो है ऑपरेशन एम्पलीफायर को जोड़कर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। एक पूर्ण वेव रेक्टिफायर की अधिकतम क्षमता है तो 81.2%, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला है JFET एक है तो क्या है? तो विभव नियंत्रित धारा स्रोत, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। कौन से रेक्टिफायर को 4 डायोड की आवश्यकता होती है? तो ये जो है आपका ब्रिज रेक्टिफायर को। ऑप्शन सी। एक एम्पलीफायर में नकारात्मक प्रक्रिया से निम्न में से क्या प्रभाव डालता है? तो इसमें जो है आपका विभव वृद्धि में गिरावट। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। विभव अनुयायी सामान्यतः इस रूप में प्रयोग किया जाता है, इस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है आइसोलेटर, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। निवास और दूसरे स्थान के मुख्य स्विच के पास लगा ऊर्जा मीटर है तो इंटीग्रेटिंग प्रकार के उपकरण। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा न्यूमेरिकल टाइप का है तो इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। आगे देखिएगा यदि किसी प्रतिरोधक मान में अचानक घट जाता है, तो प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित करंट का क्या होगा? तो इसमें जो है बढ़ता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए एक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा का संचय करने वाले उपकरण की सामर्थ्य को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त शब्दावली क्या है? तो प्रयुक्त शब्दावली जो है आपका कैपेसिटेंस है। ऑप्शन डी। जैसे ही डिवाइस की क्षमता कम हो जाती है निम्न में से किसमें वृद्धि होगी? तो उसमें उत्पादन में। ऑप्शन सी। आगे देखिए निम्न में से कौन सा कार्य डायोड द्वारा निष्पादित कार्यों में से एक है? तो ये जो है आपका रेक्टिफायर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 19 का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 20 एक फ्यूज वायर में क्या होता है? तो अधिक विशिष्ट प्रतिरोध व निम्न गलनांक होना चाहिए, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। उपयोग के दौरान प्रतिरोध कभी कभी गर्म क्यों हो जाते हैं? तो गर्म क्यों हो जाते हैं? तो उसके मध्यम से यानी उसके मध्य से गुजरती हुई विद्युत ऊर्जा की कुछ मात्रा ताप के रूप में निकलती है, इसलिए गर्म हो जाता है। ऑप्शन सी आंसर होगा। प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है तो क्या होता है? तो चालकत्व होता है। ऑप्शन ए। एक सर्किट में अवरोध बहुत गर्म हो जाता है और जलना शुरू हो जाता है, इसका कारण यह है कि प्रतिरोधक बहुत ज़्यादा नष्ट कर रहा है, तो क्या नष्ट कर रहा है? तो यहाँ जो है आपका पावर यानी शक्ति को नष्ट कर रहा है। आगे देखिएगा विद्युत ट्रांसफार्मर में लगाया जाने वाला प्रशीतलन का सबसे सामान्य तरीका इनमें से क्या है? तो प्राकृतिक तेल। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर कनेक्शन उच्चतम द्वितीयक वोल्टेज देगा? तो ये जो है आपका डेल्टा प्राथमिक और स्टार द्वितीयक। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। एक ट्रांसफार्मर में प्रमुख विद्युत रोधन निम्नलिखित में से किसके बीच किया गया विद्युत रोधन है? तो यह जो है आपका ए और बी दोनों, यानी कि एलवी वाइंडिंग और कोर और एलवी वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर ऑयल में ट्रांसफार्मर ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल में क्या होता है? तो क्या होता है? तो उच्च डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइस इसकी रासायनिक संरचना के आधार पर लाल, पीला या हरा चमकता है? तो यह जो है आपका एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। पावर फैक्टर मीटर में होता है तो क्या होता है? तो इसमें जो है एक विद्युत धारा परिपथ और दो दबाव परिपथ होता है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा, तापीय ऊर्जा संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो यह जो है आपका रासायनिक ऊर्जा को, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, विद्युत लैंप के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो यह जो है आपका टंगस्टन है, ऑप्शन बी। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दोगुना हो जाता है तो इसमें प्रवाहित होने धारा पर क्या प्रभाव होगा? यानी प्रवाहित होने वाला धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोगुनी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। किसी चालक किसी चालक का प्रतिरोध इसकी के अनुक्रमानुपाती होती है, इस लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, विद्युत बल्ब में प्रकाश देने पर पतले तार को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो फिलामेंट कहा जाता है, ऑप्शन डी। यदि एक टोस्टर को 220 वोल्ट एसी के बजाय 220 वोल्ट एसी से जोड़ा जाए तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा पहले उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की होगी, तो 4 गुनी। ऐसे देखिए दोनों तो सेम ही लग रहा है, क्वेश्चन में फोल्ड जैसे दिख रहा है, बात समझे? तो चलिए ये क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक जो है समाप्त यहीं पे होता है। अगर वीडियो पसंद आता है, ये रिवीजन पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, ताकि हमें कुछ मनोबल बढ़े और आपके लिए वीडियो रिवीजन के लिए बहुत सारे वीडियो अपलोड करें। तो चलिए आज वाली इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।